अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे आप लोग। वेलकम बैक टू द न्यू लेक्चर ऑफ फर्स्ट ईयर चैप्टर नंबर 1 मेजरमेंट्स, फिजिकल क्वांटिटीज एंड मेजरमेंट्स। आज की वीडियो है अबाउट एरर। क्या एरर? व्हाट इज एरर? जब भी हम कहीं पर भी मेजरमेंट्स करते, whenever we measure something, then there is always a chance of some error, some mistakes, and we cannot measure the actual value. हमसे लाजमी थोड़ी सी गलती हो सकती है। चलिए व्हाट इज एरर, पहले इसको बोलते हैं व्हाट इज एरर। एरर, अब मैं कह रहा हूं जब भी हम किसी भी चीज की, सपोज ये मार्कर है, हम इस मार्कर की लेंथ मेजर कर रहे हैं, लेंथ। सो जब हम इस की लेंथ को मेजर करें तो हमसे यहां पर कुछ ना कुछ गलती हो सकती है। अब इस गलती को हम क्या बोलते हैं? एरर। जब हम किसी भी चीज की मेजरमेंट करते हैं, सपोज लेट्स सपोज वी आर लुकिंग एट समथिंग, व्हेन वी लुक देन द मेजरमेंट एट द टाइम इन विच वी लुक एट द ऑब्जेक्ट्स, जिस वक्त में हम किसी चीज की तरफ देखते हैं तो इस वक्त को मेजर करने में फिर हमसे गलती हो सकती है, क्योंकि हमारी सेंसेस वीक है, हम ह्यूमंस वीक है। तो यहां पर एक एरर्स आती है, अनसर्टेनिटीज, वो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में अपलोड करेंगे। हम जब भी मेजरमेंट करते हैं, जब भी हम किसी भी चीज की मेजरमेंट करते हैं तो हमसे कुछ ना कुछ गलती हो सकती है। इस गलती को हम क्या बोलते हैं? एरर। यानी whenever we measure something, there is a chance of error. ये एरर की बुनियाद है। यानी अगर हम मेजरमेंट ना करें तो एरर नहीं है, जब भी हम मेजरमेंट करते हैं तो हमसे गलती हो सकती है, एरर को हम गलती बोलते हैं। अब एरर है क्या? Error is defined as, it is defined as the difference between actual value, अब actual value को हम true value भी बोलते हैं, true value, and measured value is called एरर। यानी सपोज ये मार्कर है, इसकी लेंथ पहले से दिया है, अब ए से क्वांटिटी को, ए से मेजरमेंट को, जो वैल्यू को जो उन्होंने हमें पहले ही से दिया है, इसको बोलते हैं ट्रू और एक्चुअल वैल्यू। ट्रू वैल्यू और एक्चुअल वैल्यू। और जो मेजरमेंट हम कर रहे हैं, जो वैल्यूज हम ले रहे हैं, ए से वैल्यूज को हम क्या बोलते हैं? मेजर्ड वैल्यू। अब सवाल ये है, हमसे सवाल ये है आप लोगों से हमारा कि बताए ये एक्चुअल वैल्यू जब किसी ने दिया था, ये एक्चुअल वैल्यू जब हमें कोई दे रहा है, वो भी तो मेजरमेंट कर रहा है, क्या उससे गलती नहीं हो सकती? उसमें तो गलती हो सकती है। पहले हम इसको एरर को इस तरह लिखते हैं, ये देखिए, एरर इज इक्वल टू एक्चुअल वैल्यू माइनस measured value। एक्चुअल वैल्यू माइनस मेजर्ड वैल्यू। मैं ये कह रहा हूं सही, आप ही मेजर कर रहे हैं, इसको भी किसी ने तो मेजर किया है, एक्चुअल वैल्यू को भी किसी ने तो मेजर किया है, तो हमें ये वैल्यू कहां से मिल गई? इसके अंदर भी तो एरर है। अब इसको निकालने के लिए हम डिफरेंट मेजरमेंट लेंगे, एक क्वांटिटी की हम डिफरेंट मेजरमेंट लेंगे, फिर उन तमाम मेजरमेंट्स का मीन लेंगे। अब जो मीन मिल गया हमें, मीन वैल्यू, इस मीन वैल्यू को हम ट्रू वैल्यू या तो एक्चुअल वैल्यू बोलते हैं। इस तरह लेट हाउ टू कैलकुलेट एक्चुअल वैल्यू, हाउ टू कैलकुलेट एक्चुअल वैल्यू। हम एक्चुअल वैल्यू को कैसे कैलकुलेट करेंगे तो ये बताते हैं आप लोगों को। let a quantity
y, सपोज ए क्वांटिटी y है, इज मेजर्ड n टाइम्स। एक क्वांटिटी है y, इसको हम n टाइम में, मिसाल इसको हम y1, y2, y3 एंड yn टाइम में मेजर कर रहे हैं। अब जब इन n टाइम्स को मेजर करें तो इन क्वांटिटीज इसको ले लें, फिर इन सब का मीन लेना है आपने, इन सब क्वांटिटीज का क्या लेना है आपने, मीन, इस तरह। अब मीन वैल्यू क्या, इन सब का मीन लेना है, मीन वैल्यू y1 प्लस y2 प्लस y3 प्लस डेज डेज प्लस yn डिवाइड बाई n, ये है मीन वैल्यू। क्या ये, अब इसी मीन वैल्यू को हम एक्चुअल वैल्यू बोलते हैं, इसमें या ट्रू वैल्यू या तो ट्रू वैल्यू। अब याद रखना, ट्रू वैल्यू या मीन वैल्यू में अभी एरर है, लेकिन इज कंपेयर टू मेजर्ड वैल्यू इसकी एरर कम है। क्यों? क्योंकि आपने बहुत सी दफा मेजरमेंट ली, तब इन और फिर आपने इन मेजरमेंट का मीन लिया, तो चांस एरर कम हो गया। इसलिए इसको हम बोलते हैं ट्रू वैल्यू, एक्चुअल वैल्यू, और इसको बोलते हैं मेजर्ड वैल्यू। अब इन सब में जो एरर है वो क्या क्या हो सकते हैं, अब याद रखना, एरर को हम रिप्रेजेंट करते हैं डेल्टा से। किससे? डेल्टा से एरर को। अगर आपने किसी क्वांटिटी को लिखना है तो आपने सपोज क्वांटिटी एक्स है, लेट सपोज क्वांटिटी एक्स है, सो एक्स प्लस माइनस डेल्टा एक्स, इस तरह आपने लिखना है। अब प्लस माइनस क्या है, क्यों? क्योंकि हमारा जो एरर है ये प्लस भी हो सकता है अगर ये कीमत ज्यादा है, माइनस भी हो सकता है अगर ये कीमत ज्यादा है। तो ये प्लस माइनस, अगर ये ज्यादा तो आंसर प्लस है, अगर ये ज्यादा तो आंसर माइनस है। तो हम किसी क्वांटिटी को x प्लस माइनस डेल्टा x से रिप्रेजेंट करते हैं। अब जब हमने y1 मेजर की तो क्या y1 मेजर वैल्यू नहीं है? हाँ, अब ये इसके अंदर कौन सी गलती आ सकती है, कैसे गलती आ सकती है? तो देखें, हम बोलते हैं डेल्टा y, डेल्टा, चल इस मीन वैल्यू को हम बोलते हैं y, मीन वैल्यू को हम क्या बोलते हैं, ये मीन वैल्यू सबका क्या बोलते हैं, y बोलते हैं। अब डेल्टा y1 में कौन सी गलती आ सकती है? इज इक्वल टू आपने ट्रू वैल्यू में से मेजर्ड वैल्यू को माइनस कर, आपने y1 मेजर करने के दौरान हमसे जो गलती हो सकती थी वो डेल्टा y1 है। डेल्टा y1 इज इक्वल टू मीन वैल्यू माइनस मेजर्ड वैल्यू। फिर y2, डेल्टा y2 इज इक्वल टू y माइनस y2, डेल्टा y3 इज इक्वल टू y माइनस y3, एंड डेल्टा yn इज इक्वल टू y माइनस yn। अब ये एरर जो आ गई, ये इस एरर को हम बोलते हैं एब्सोल्यूट एरर्स। एब्सोल्यूट एरर यानी एरर इज कॉल्ड एब्सोल्यूट एरर। इस एरर को हम क्या बोलते हैं? एब्सोल्यूट एरर, एरर या एब्सोल्यूट एरर। यानी आप y1 मेजर करने के दौरान जो मैक्सिमम गलती कर सकते थे वो डेल्टा y1 है, y2 मेजर करने के दौरान आपकी जो मैक्सिमम गलती वो डेल्टा y2 है। तो इसलिए इन वैल्यूज को हम क्या बोलते हैं? एब्सोल्यूट एरर। अब ये वैल्यूज प्लस भी आ सकते हैं, माइनस भी। अगर y1 ज्यादा है y ज्यादा है y1 से तो ये आपका आंसर प्लस है, और अगर y1 ज्यादा है तो आंसर माइनस है। इसलिए एब्सोल्यूट एरर्स में भी पॉजिटिव और मे बी नेगेटिव। अब आपने यहां पर बहुत सी एरर किए, ये y1 है, y2, y3, y4, तो इन सब का, अब ये प्लस भी हो सकते हैं माइनस भी हो सकते हैं, अब इन सब का हम क्या लेते हैं? मीन लेते हैं। मीन मीन्स इन सब का एवरेज लेते हैं, उसको हम बोलते हैं मीन एब्सोल्यूट एरर। तो आप पहले ये नोट करें, इसको इरेज करते हैं। 1 2 चले इरेज, ठीक है, एब्सोल्यूट। चलिए इधर लिखते हैं, नहीं बस सही इरेज करते हैं। अब क्या लेते हैं हम इनका? मीन एब्सोल्यूट एरर, मीन एब्सोल्यूट एरर, मीन एब्सोल्यूट एरर। सो मीन एब्सोल्यूट एरर यानी आपने
डेल्टा वाई, इसका आपने क्या लेना है, मीन लेना है, मीन एब्सोल्यूट एरर इज इक्वल टू डेल्टा y1, इसका लेकिन मॉड लेना है, क्या मॉड, ये मैग्नीट्यूड, क्योंकि इसके जरिए से प्लस ए रहेगा लेकिन माइनस प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा। सो डेल्टा वाई प्लस डेल्टा y2 मॉड प्लस डेल्टा y3 मॉड प्लस प्लस डेल्टा yn मॉड डिवाइड बाय n टाइम्स, इसको बोलते हैं मीन एब्सोल्यूट एरर। इसका आपने एवरेज देना है, मीन लेना है। एक दूसरी टाइप है जिसको बोलते हैं फ्रैक्शनल एरर। क्या? फ्रैक्शनल एरर। फ्रैक्शन मीन्स इन वन। अब जो आपने मीन वैल्यू निकाली एरर की, यानी आपने जो डेल्टा वाई मीन निकाली, इसको आपने ट्रू वैल्यू या मीन वैल्यू से डिवाइड करना है। अब ये क्या है? ये तो मीन एब्सोल्यूट एरर है, और ये क्या है? ये ट्रू या मीन वैल्यू है। आप इसे डिवाइड करना है, आपको जो आंसर मिलेगा इसको हम बोलते हैं फ्रैक्शनल एरर। एक है परसेंटेज एरर। परसेंटेज मीन्स इन 100। तो ये जो फ्रैक्शनल वैल्यू है, फ्रैक्शनल एरर है, डेल्टा वाई अपॉन वाई को आपने मल्टीप्लाई करना है 100 के साथ। अब जो आंसर मिलेगा वो आपको परसेंटेज मिलेगा। तो ये था हमारा एरर का टॉपिक आज। एरर इज व्हाट? द डिफरेंस बिटवीन mean, true value, actual value, or measured value is known as error. Whenever there is a measurement, there is always some error. Scientists tries to measure something without error, but there is always some error. So error is difference between measured true value and measured value. और ये टाइप्स ऑफ एरर। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम पर्सनल एरर, सिस्टमेटिक एरर, रैंडम एरर ये पढ़ाएंगे। फिर इसके बाद प्रोपगेशन ऑफ एरर आगे कैसे जा सकती है मेजरमेंट में, फिर हम आपको वो बताएंगे। तो ये था हमारा आज का लेक्चर। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।